जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। तो दोस्तों हम आज आए हैं राल। राल में पड़ता है कि अम्बेडकर पार्क, राल कॉलोनी एक अम्बेडकर पार्क पड़ता है। तो यहाँ पार्क की दिशा हम आपको दिखाने वाले हैं और बाबा साहब की प्रतिमा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि मैंने यहाँ एक बाबा साहब की प्रतिमा देखी जो कि आज कुछ नए तरीके की प्रतिमा है, तो इसके लिए और हमारे साथ अभी फिलहाल में खड़े हुए हमारे साथी, तो ये राल के स्थानीय निवासी हैं, जितने भी हैं सारे युवा साथी हैं और इन साथियों का क्या क्या कहना है वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि ये पार्क, सबसे पहले यहाँ देखिए पार्क की दुर्दशा किस तरीके की हो रखी है। ये पूरा जो पार्क है इसमें लकड़ी ईंधन कंडे पड़े हुए हैं और ये जो पूरा पार्क है ना, ये पंचायती पार्क है, टोटल पंचायती पार्क है और यहाँ पे ईंधन कंडे पड़ा हुआ है। पूरा साफ सफाई का खास ध्यान नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद अभी पार्क, ये जो अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है इसके बारे में आपको बताएंगे, इसका अनावरण कब हुआ, ये भी सारी चीज। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका अनावरण कब हुआ वो सारी चीज हमारे युवा साथी जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ दीपक भाई खड़े हुए हैं। तो साथियों हमारे साथ इस समय दीपक भाई खड़े हुए हैं, तो इस पार्क और इस मूर्ति के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। दीपक भाई, ये मूर्ति कब स्थापित हुई थी? जी सर, ये 14 अप्रैल 2023 को स्थापित हुई थी। 14 अप्रैल 2023 को स्थापित हुई थी। बाकी यहाँ पे लोगों का जो सपोर्ट किस तरीके का रहा है यहाँ पे? अच्छा रहा सपोर्ट, जिसके जरिए लगाई गई थी वहाँ पर अच्छा सपोर्ट रहा था। अच्छे तरीके से उसमें 14 अप्रैल पर अच्छा अनावरण हुआ था इसका, उसी दिन स्थापित की गई थी। ये लोग, अपने समाज के लोगों को भी अच्छी भागीदार रही लगाने में प्रतिमा को। अच्छा, ये पार्क के बारे में बताइए। लगभग ये पार्क में जो ईंधन कंडे पड़े हुए हैं, ये किस तरीके, क्यों पड़े हुए हैं, इतने समय से, कितने समय से पड़े हुए हैं? ये जो ईंधन कंडे जो भी कचरा पड़ा हुआ है, ये अपने ही समाज के लोगों का है। थोड़ी मानसिकता, थोड़ी वो उनकी सोच है कि ऐसे पटक की, मतलब जो जैसे रखना चाहेंगे वो उस तरीके से रख सकते हैं। अपने समाज के लोगों का है ये, जो भी कंडा ईंधन वगैरह है जो भी। तो यहाँ बाउंड्री वॉल भी नहीं हो रखी है? हाँ, कुछ भी नहीं है अभी। तो एक बार साथियों हम ऊपर की तरफ चढ़कर देखना चाहेंगे। देखिए अभी क्या है कि फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि पेंट वगैरह सब उखड़ा हुआ है, सीढ़ियों पर उखड़ा हुआ है और बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो हमने एक आज नए रूप में देखी है। वो नया रूप कौन सा है हम आपको ऊपर चढ़कर दिखाना चाहेंगे, दीपक भाई। तो चलिए अभी फिलहाल हम ऊपर की तरफ चलते हैं और बाबा साहब की जो प्रतिमा है इसको लेकर हम एक नई चीज हमें देखने को मिली है, वो आपको दिखाएंगे। वैसे यहाँ पे गमले वमले भी रखे हुए हैं, ऊपर में जब आप चलोगे तो टाइल्स वगैरह भी लगी हुई है। और ये देखिए बाबा साहब की जो प्रतिमा है, इसके प्रति मैं आपको बता दूं, मैंने अक्सर करके बाबा साहब की जो प्रतिमा देखी या तो उंगली ऊपर होते हुए देखी या फिर हाथ जो है बिल्कुल नीचे होते हुए। आज हमने एक प्रतिमा देखी यहाँ पे कि कोट ब्लैक है। बाबा साहब लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर थे और प्रथम कानून मंत्री भी रह चुके हैं बाबा साहब। और इनकी जो प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे देखिए, उंगली नहीं उठी हुई है, केवल हाथ उठा के रखा हुआ है। इस तरीके की ये मूर्ति क्या विचार दर्शाती है ये मूर्ति? पता नहीं सर, इसका तो कोई किसी भी एंगल से कोई मतलब दिखता नहीं है आसपास। मतलब मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी ऐसी प्रतिमा देखी नहीं है। अपनी लाइफ में भाई ने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। और अभी फिलहाल ये देखिए यहाँ के भेंट करता है टीम जितेंद्र पटेल राल से। तो यहाँ ये भेंट करता है, यानी कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का पूरा हक इन्हीं को जाता है। हाँ, जो गुर्जर समाज से आते हैं। हाँ, गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं। देखिए गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा जो है भेंट की है। और भी सहयोगी लोग रहे होंगे इनके साथ। हाँ, और भी रहे हैं, समाज के भी रहे हैं और साथ ही समाज के और भी सहयोगी लोग रहे हैं। इन्होंने सबने मिलकर इस प्रतिमा को लगाया है। बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि पटेल समाज यानी गुर्जर समाज के हमारे साथी जो है इस जागरूकता के प्रति बाबा साहब को पढ़ रहे हैं और बाबा साहब को जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और बाबा साहब का एक ही संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्योंकि ये और संघर्ष करो, क्योंकि ये केवल और केवल दलित समाज के लिए, ये प्रत्येक समाज के लिए ये संदेश दिया जाता है। तो ये गुर्जर समाज हमारा बहुत आकर्षित होता जा रहा है और जाट समाज भी हमारा आकर्षित होता जा रहा है। तो बाबा साहब के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए साथियों, ये गाटर पत्थर का जो है पटाव कर रखा है और बहुत अच्छी बात है कि खुले में नहीं रखी है ये प्रतिमा और गाटर पत्थर लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा देखिए मैं ऊपर से थोड़ा सा नज़ारा बाहर का और दिखाना चाहूँगा। यहाँ के आसपास के लोग हमारे अपने समाज के लोग हैं दीपक भाई।
हाँ है, आसपास है वो अपने ही समाज के लोग हैं सारे सारे। सारे अपने ही समाज के लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी कमियां अक्सर करके देखी जाती है दलित समाज में। गंदगी मैंने अक्सर करके देखी है दलित समाज के आसपास ही मंडराती हुई नजर आएगी, और खास तौर पे जहां हमारे पार्क होंगे वहां तो अक्सर करके मैंने गंदगी देखी है। ये बड़ी शर्मनाक बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ा सा हम ऊपर से निगाह करेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि पीछे भी पूरा गंदगी पड़ी हुई है। तो लोग जागरूक तो हैं, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव बोले तो साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे। बाबा साहब की प्रतिमा लगा देते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं। अभी आप कंडीशन आप जैसे कि देख रहे हैं, एक साल हो गई। ये पिछली साल ये पुताई उताई हुई थी, पिछली साल हुई थी, 14 अप्रैल पर की गई थी। 14 अप्रैल को, हाँ 2023 में 14 अप्रैल को पुताई पेंट हुआ था। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बुद्ध भगवान की एक फोटो लगा हुआ है। ये देखिए पीछे बहुत सुंदर सा बुद्ध भगवान का फोटो लगा हुआ है। तो ये ठीक है, जागरूकता के प्रति बहुत अच्छा है। बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी है, लॉयर थे बाबा साहब, काले कोट में है और संविधान हाथ में लगा हुआ है। बस यही है कि बाबा साहब की उंगली ऊपर ना होकर हाथ दिखाया गया है, तो ये कुछ अलग तरीके की मूर्ति है। अगर आप लोगों को किसी भी भाई को ये मैसेज मिलता है तो इसके प्रति हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये मूर्ति कितनी सही है, और इसमें क्या कमेंट आपकी रहेंगी इस मूर्ति के प्रति। तो दीपक भाई, तो साथियों हमारे साथ दीपक भाई राल से हैं, लोकल से हैं। मेरी इनसे संपर्क हुआ, और ये जो है इस बाबा साहब की प्रतिमा के प्रति बहुत रुचि रखते हैं। तो अपने समाज के प्रति या अपने गांव वालों के प्रति क्या मैसेज रहेगा आपका? वैसे मैसेज तो अच्छा है कि उनके द्वारा जो हमारे गुजर समाज से बिलोंग करते हैं पटेल जी हैं, जो झाटपुर के ऐतिहासिक बनते हैं, जो उन्होंने अच्छा किया है। उन्होंने समाज के साथ मिलकर के प्रतिमा स्थापित कर दिया। और बट इसी पर थोड़ा विचार करते हैं, जो उंगली है बाबा साहब की, उसका मतलब क्या मतलब निकलता है इसका, कोई मतलब क्योंकि हमने अक्सर करके देखा है कि बाबा साहब देखा ही नहीं है। 14 अप्रैल के बाद मैं कई बार आया हूँ यहाँ पर, तो मैं थोड़ा विचार विमर्श करता हूँ, मतलब ये उंगली क्या है, मतलब किस टाइप की है। बाबा साहब बेस्ट टाइप के हैं, मतलब उंगली तो मतलब कोई महत्व नहीं निकलता उंगली का। उंगली तो बाबा साहब के ऊपर थी ना, मतलब जो उंगली है इसका कोई महत्व नहीं निकलता है। चलिए, थोड़ा दुख पैदा होता है इस चीज को लेकर कि अभी दीपक भाई ने बताया कि मैं विचार विमर्श भी करता हूँ कि उंगली क्यों नहीं उठी हुई, या तो उंगली उठी हुई होती थी या फिर हाथ नीचे रहता है। इस तरीके का जो जैसे मान लो किसी महापुरुष ने आशीर्वाद देने वाली दिशा में इसको बना दिया है। ठीक है, ये पहली बार मैंने देखा है, थोड़ा सा अलग है, मुझे भी थोड़ा विचित्र लग रहा है। लेकिन ये ठीक है कि यह बाबा साहब की प्रतिमा ब्लैक कोट में, यानी कि ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये लॉयर की ड्रेस है। लॉयर की ड्रेस में हमने इस प्रतिमा को देखा है। तो दीपक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इस मूर्ति के प्रति हमें इतना कुछ बताया। और यहाँ गांव वाले भी काफी जागरूक है वैसे तो अपने समाज के प्रति, और मूर्ति यहाँ लगी हुई है, लेकिन थोड़ा सा ये गंदगी वाला जो सिस्टम है ये हमें थोड़ा सा खराब लगता है। तो दोस्तों, दीपक भाई यहाँ राल के रहने वाले हैं, मेरे से संपर्क हुआ था और दीपक भाई ने बताया कि हमारे यहाँ एक बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, काफी खूबसूरत प्रतिमा है, और ब्लैक कोट में, जो कि लॉयर की पोशाक में है बाबा साहब की प्रतिमा। लेकिन यहाँ पे सवाल बार बार यही उठता है कि ये हाथ इस तरीके से क्यों है। इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ देखिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे एक आमत में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, और 2023 में स्थापित किया गया है। 14 अप्रैल सिर्फ फर्स्ट टाइम बनाई गई थी, तो 14 अप्रैल भी काफी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी। लेकिन भी लगातार कंटिन्यू जो है जितना समय बीतता जाएगा उतनी ही प्रोग्रेस होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।